कहानी एक देश की है। एक देश में एक राजा की है जिसे लोग महंगाई मैन के नाम से जानते हैं। सुपरमैन, स्पाइडरमैन अब पुराने हो गए, महंगाई मैन के नाम से उनको जाना जाता है। जहां महंगाई बढ़ जाती है, टमाटर ट बोलता है, टमाटर महंगा हो जाता है, पेट्रोल पा बोलता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है। जनता अपने राजा से बड़ी त्रस्त थी। जो थोड़ी बहुत कमाई थी सब महंगाई मैन को समर्पित थी, और जो थोड़ी बच जाती थी वो टैक्स वाले लूट लेते थे। राजा को इस बात की भनक थी कि जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, और उसी लिए उसने कुछ ऐसे चेले रखे हुए थे जो दूसरे राज्यों की बात करते थे। राहुल गांधी जी की मीटिंग को खालिस्तान के कुछ प्रो लोग अवरोध पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो केंद्र की मोदी सरकार को उसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप करना चाहिए था। जब ऐसे लोग कनाडा, आपके पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ है क्या? आपकी रसोई गैस का दाम कम हुआ? और जैसे घाव पे नमक रगड़ने का काम किया जाता है। आज सवेरे का महंगाई मैन नाम है वो नरेंद्र मोदी है, और बड़े बचते बचाते हुए हम यहां पर आए हैं, क्योंकि डर था कि कहीं लूट ना हो जाए। इतना महंगा सामान आइटम लेकर चल रहे थे, तो विनीत जी और मैं बहुत बचते बचाते पुलिस प्रोटेक्शन में यहां पर पहुंचे हैं कि कहीं पर इतना महंगा आइटम है। जैसे जेवरात की आजकल हिफाजत होती है, वैसे इन सब चीज़ों की हिफाजत करनी पड़ रही है। आपने सुपरमैन देखा है, आपने स्पाइडरमैन देखा है, आपने ही मैन देखा है। आज आपको एक कहानी सुनाती हूं, और वो कहानी एक देश की है। एक देश में एक राजा की है जिसे लोग महंगाई मैन के नाम से जानते हैं। सुपरमैन, स्पाइडरमैन अब पुराने हो गए, महंगाई मैन के नाम से उनको जाना जाता है। जहां महंगाई बढ़ जाती है, टमाटर ट बोलता है, टमाटर महंगा हो जाता है, पेट्रोल पा बोलता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है। जनता अपने राजा से बड़ी त्रस्त थी। जो थोड़ी बहुत कमाई थी सब महंगाई मैन को समर्पित थी, और जो थोड़ी बच जाती थी वो टैक्स वाले लूट लेते थे। राजा को इस बात की भनक थी कि जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, और उसी लिए उसने कुछ ऐसे चेले रखे हुए थे जो दूसरे राज्यों की बात करते थे। वो कहते थे फेकुस्तान में टमाटर बहुत महंगा है, फेकुस्तान में आटा बहुत महंगा है। तो राजा इसी में मस्त रहता था कि चेले जो हैं वो फेकुस्तान की बात कर रहे हैं, उसकी प्रजा की, उसके देश की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ चेले ऐसे भी थे जो टमाटर 140 होने पर जनता को समझाते थे कि टमाटर मत खाइए, पथरी हो जाएगी, मिर्ची कम खाइए, अल्सर हो जाएगा, लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, देश विरोधी हरकतें आप बिल्कुल मत करिए। तो राजा को ऐसे लोग थे जो समझाते थे। लेकिन असलियत यह है कि जिस राजा का महंगाई मैन नाम है वो नरेंद्र मोदी है। और पीपली लाइफ का वो गाना तो आप सभी को याद होगा, महंगाई डायन खाए जात है। उसकी लाइन में बस संशोधन ये है कि सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। जो बेरोजगारी के आंकड़े आए उससे समझ में आता है रोजगार कम है, उससे समझ में आता है आय कम है, और महंगाई जो कमर तोड़ रही है वो और ज्यादा तोड़ रही है। सब्जियों के दाम रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। ये मैं एक गिफ्ट बास्केट बनाकर लाई हूं। आप लोग अभी शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते होंगे। ये बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है। इसमें 1 किलो टमाटर है, 1 किलो अदरक है, 1 किलो हरा मिर्च है, 1 किलो लहसुन है। टोटल लगभग 1070 रुपए का सामान है इस बास्केट में। तो अन्यथा पैसे मत खर्चा करिए, ये सब चीजें दिया करिए। लोग इसकी बड़ी कीमत पहचानते और जानते हैं। आज असलियत यह है कि इस देश में टमाटर 150 रुपए के करीब बिक रहा है। तो जो लहसुन प्याज नहीं खाते, अब आपको हो सकता है समझ कि हम टमाटर भी नहीं खाते हैं। अदरक ने तो ट्रिपल सेंचुरी लगा दी है। नींबू, मुझे नींबू, मेरा पैसा खत्म हो गया, मुझे नींबू नहीं मिला था। 400 रुपए पार नींबू है। 400 रुपए की वो हरी मिर्च मिल रही है जो कभी हरी धनिया और मिर्च सब्जी वाला फ्री में डाल देता था सब्जी के थैले में। ये 400 रुपए किलो की बिक रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या सरकार को इसका पता नहीं है? सरकार सब जानती है।
सरकार को सब कुछ पता है। और नहीं, ये सिर्फ बारिश के कारण सीजनल नहीं है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी महंगी है कि सरकार से संभालने चीजें संभल नहीं रही हैं। सब्जी ही नहीं, दाल भी दूभर हो गई है। 1 मिनट को चलिए कह दे गरीब आदमी कि चलो सब्जी नहीं खाएंगे, दाल रोटी खा लेंगे, दाल भी दूभर है। अरहर और उड़द की दाल इतनी महंगी है कि जो मार्केट में अरहर की दाल 72 से 75 रुपए किलो मिलती थी, आज वो 160 से 170 के बीच में है, जिसमें तड़का लगा के थोड़ा गरीब आदमी का और मध्यम वर्ग का खाने का स्वाद बढ़ जाता है। उस जीरे में 200 रुपए किलो, 200 रुपए प्रति किलो का इजाफा 1 महीने के अंदर हुआ है। 800 पे दाम पहुंच गया है। ये जीरा कभी 200-250 रुपए पे बिकता था। अब सब्जी भी महंगी है, दाल भी महंगी है, मसाले भी महंगे हैं। खुद सरकार मान रही है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है वो कह रही है 10 में से जो 10 सबसे जरूरी चीजें हैं, जिसमें दाल, चावल, आटा, मसाले, सब्जियां, चाय पत्ती, आलू, प्याज, टमाटर, उसमें से 9 चीजों के दाम में आग लगी हुई है। यह सरकार खुद मान रही है। इसके बारे में क्या कर रही है उसकी कहानी अभी हम आपको सुनाते हैं। आपके साथ हम ये जब आंकड़ा शेयर करेंगे तो आपको इसमें टेबल भी मिलेगी और विस्तृत रूप से आंकड़ा भी मिलेगा। दाम 5 रुपए, लेकिन अब यह 50 ग्राम का हो गया है। पहले यह 80 ग्राम का था, 30 ग्राम कम कर दिया गया, दाम वही रखा गया, तो यह बिस्किट बड़ा महंगा हो गया। यह चाय की पत्ती है, पहले 50 रुपए में 250 ग्राम मिलती थी, अब 70 रुपए में 200 ग्राम मिल रही है। यह चाय की पत्ती है। जब हम लोग की तरफ गांव जाते हैं तो लोग बिस्किट का पैकेट और चाय जरूर खिलाते हैं। चाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे। ये 30 ग्राम कम कर दिया, दाम रखे। ये 50 रुपए का मिलता था 250 ग्राम, अब 70 रुपए का और वजन 200 ग्राम। ये नमकीन के कुछ पैकेट में लाई हूं। 10 रुपए में पहले 65 ग्राम नमकीन बिकता था। ये पैकेट है आप लोग के सामने। अब 10 रुपए में 32 ग्राम नमकीन बिक रहा है, मतलब आधा कर दिया। 33 ग्राम इस नमकीन के पैकेट को कम कर दिया गया। आपको लगता है बिक तो अभी 10 ही का रहा है, लेकिन आप आधे नमकीन के दाम के अब वही 10 रुपए दे रहे हैं जो पहले आप 65 ग्राम के देते थे, अब 32 ग्राम के दे रहे हैं। ये मटर लोग खाते हैं, बड़े स्वाद से खाई जाती है, चाय के साथ, शरबत के साथ। गांव, शहर, देहात जाइए, गरीब आदमी जरूर लेकर आता है क्योंकि बड़ा पैकेट महंगा पड़ता है, छोटा पैकेट 10 रुपए का ले आओ। ये 10 रुपए के पैकेट में पहले 65 ग्राम आती थी, अब 42 ग्राम आ रही है। और ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है, ये सब आपको दिखाकर बता रही हूं मैं, मेरे कोई आंकड़े नहीं है। ये पैकेट में सब लेके आई हूं, आपको दिखाकर इसका दाम और इसका वजन बता रही हूं। अभी थोड़ी देर बाद आके पास में देख भी लीजिएगा। तो रूस और रशिया का युद्ध, रूस और यूक्रेन का युद्ध बताएंगे। अरे प्रभु, आपके पूरे कार्यकाल में कच्चे तेल का औसतन दाम $65 प्रति बैरल रहा है, लेकिन क्या आपके पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ है? क्या आपकी रसोई गैस का दाम कम हुआ? और जैसे घाव पे नमक रगड़ने का काम किया जाता है, आज सवेरे कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 7 रुपए बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया? अब आप जाइए होटल तो आपको जो 10 रुपए की थाली मिलती थी वो 12 की मिलेगी। क्यों है ऐसा? सरकार रशिया और यूक्रेन युद्ध का हवाला नहीं दे सकती क्योंकि जो दाम ऊपर गए थे वो गिरकर वापस 70-75 पे आ गए, लेकिन हमारे और आपके दामों में कमी नहीं हुई है। गार्लिक, and the reality is that this is a good gifting option because something as small as this costs you over 1,070 rupees today. But does the government care? Does the man who has brought the onslaught of high prices upon us care? Is the government taking any step to reverse the situation? Is the government doing anything possible within its rights to bring you some relief? I think the answer to all of that is a big no. The reality is that unemployment in this country is at a 2-year peak. Has the government responded to it? They continue to look away. Tomatoes are being sold for 140 to 150 rupees a kg. Green chilies for 400 rupees a kg. Ginger for 400 rupees a kg. Garlic equally high. The reality is it is not just vegetables, and no, it is not a seasonal factor. The transport cost is huge. If only the government acts on it, there will be relief. The reality is prices of spices like cumin, jeera,
has gone up to 800 rupees a kg. It has gone up. And I will just very briefly display some of this to you. These are biscuits. This is a Parle-G biscuit, the most common biscuit anywhere in the country. And having been in the world of finance and economy, I can also tell you this is a big barometer of how economic progress is. And if you remember, the consumption of Parle-G had gone down. This Parle-G biscuit used to cost you 5 rupees a packet, but that packet weighed 80 grams. Today, this packet weighs 50 grams. I have tea leaves here with me. 250 grams of this tea leaf used to cost us 50 rupees. Now 200 grams cost us 70 rupees. I have this namkeen here with me. In 10 rupees, one could buy a packet that weighed 65 grams. It now weighs 32 grams. I've got mutter here with me. A 10 rupee packet would get you 65 grams of mutter. Today it gets you 42 grams of mutter. I've got peanuts here with me. It used to cost 10 rupees, 55 grams. Now you get only 34 grams in that 10 rupees. I've got a chocolate here with me. You know, everybody likes to have a chocolate once in a while. It used to cost me 5 rupees. It now costs all of us 10 rupees. Prices have not gone up by a 50 paisa or a rupee. They have doubled from 5 to 10 rupees. I've got coffee here with me. It used to be a 7-gram sachet that used to cost us 10 rupees. That 7-gram sachet has now been reduced to 5.5 rupees. 1.5-gram sachet rests with Mr. Modi. And here is sauce. 950 grams of this sauce used to cost me about 100 rupees. It now costs us 850 grams for 100 rupees. So the reality is that the government is completely apathetic. They don't really care. It doesn't matter to them what common man or woman is facing. And is it a fact that the government can't do anything? Is it all seasonal? Absolutely not. I mean, look at the Congress governments. Look at our government in Rajasthan. Our government in Rajasthan is committed to bringing relief. We are giving cylinders for 500 rupees. Our governments like in Karnataka have made bus service free. That has left additional money in the hands of women. And that is relief for them in a time when they are reeling under high prices. So the government can do a lot, but the government is busy profiteering. Crude oil prices on an average for this government have been at $65 a barrel. But have prices gone down for you? No, they haven't. After the Russia-Ukraine war started, prices went up, but then they came down and came down substantially. Today, they are anywhere between $70 to $72 a barrel. Have prices gone down for you? No. Can the government bring down prices any moment? They just have to bring excise duty down. Are they willing to do it? No, they are not. They're getting cheaper crude from Russia. Who's the beneficiary of that cheap crude? What is happening to that cheap crude? Nobody knows. So from this very platform, we ask the government to take immediate steps so that some relief can be brought to people of this country. We expect the government to rationalize fuel prices. We expect the government to reduce prices so that diesel costs come down, so that prices of vegetables can come down. We expect the government to stop profiteering through taxes, to remove common flour and yogurt right now from the GST and bring in some relief. And people who are really reeling under high prices need to be given some monetary help, some fiscal help. And that is going to be a big boost for those people. But for now, I am only showing you this basket. It's a very precious basket. ये बहुत महंगी, बहुत बेशकीमती तोहफा है. 1070 रुपए की ये छोटी सी बास्केट है. और इसको बचते बचाते हुए हम किसी तरह से यहां पर लेकर पहुंचे कि कोई लूट ना ले रास्ते में. 1 किलो टमाटर इसमें 150 रुपए का है. देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है तो लोगों की आय घटी है. जिसके पास रोजगार है घटा है. यह आंकड़ा मेरा नहीं है. 83% हिंदुस्तान की आय घटी है. और अगर आय घटी है और चीजों के दामों में यह आग लगी है तो एक आम आदमी की थाली से पहले लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च गायब हुई, फिर दाल गायब हुई, फिर जीरा गायब हुआ. अब चावल और आटे के भी दाम बढ़ गए हैं. तो आप खुद समझ सकते हैं कि आमदनी कम है, आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपये से ज्यादा है. और इसीलिए मैं बार बार कहती हूं कि जो गाना था ना, सखी सैया तो खूबे कमात है, उसको बदल दीजिए. सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं. यह असलियत है. कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारे नेता उठा रहे हैं, हमारे अध्यक्ष उठा रहे हैं, राहुल जी उठा रहे हैं इन मांगों को. हम हर तरह का
हमने प्रदर्शन किया है, आगे भी करेंगे, लेकिन सोती हुई सरकार क्यों सो रही है? क्या उनको लोगों की तकलीफ और दर्द दिखाई नहीं देता है? क्या सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर? कांग्रेस हर बार सड़क पे उतरी है, हर बार संसद तक की हमने लड़ाई तय करी है। हम सड़क पर भी उतरकर इसका धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, हम सदन में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। हम आशा करते हैं कि गूंगी, बहरी, बेखबर यह सरकार जाग जाए और लोगों की वेदना और उनकी पीड़ा को समझे। जी ने 4000 किलोमीटर इस देश के पैदल नापे, तो जो उत्साह, जो समर्पण और जो जिस तरह से वो हाथों हाथ महाराष्ट्र में लिए गए, शायद कोई दूसरा प्रदेश होगा जहां पर हमने आम लोगों का और कांग्रेस के अपने साथियों का वो उत्साह देखा था। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और मजबूत होगी। महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के साथ हमारा ऐतिहासिक संबंध रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और मजबूत होकर और प्रखर बनकर उभरेगी। और ये जो भी लोग हैं ना, जो विपक्षी एकता पर सवाल उठाते हैं, वो दो में आना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। कौन ये करने के लिए समर्पित है, ये बात का सवाल है। हमने तो दावे के साथ, मेरे नेता ने पब्लिकली कहा है, राहुल जी ने, कि जिस दिन मोदी जी 33% आरक्षण सदन में लाएंगे, हम बिना शर्त उसका समर्थन करेंगे। 9 साल से सत्ता में प्रचंड बहुमत है, क्यों नहीं लाते हैं? किस चीज से डरते हैं? उनको तो किसी घटक दल का भी साथ नहीं चाहिए। लाएं, महिलाओं को आगे बढ़ाएं, दिखाएं अपना समर्पण, दिखाएं अपना कमिटमेंट, बट करेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि ये जो नारे हैं और ये जो दावे हैं, ये खोखले हैं और जबानी जमा खर्च हैं। क्यों हमारी राजदूतों की संख्या कम हो गई? विमेन इनफैक्ट आर कंसिडर्ड वेरी गुड एम्बेसडर्स, विमेन आर कंसिडर्ड वेरी गुड डिप्लोमैट्स। क्यों हमारी संख्या कम हो गई? क्योंकि अगर दावे में सच्चाई होती तो पहले शीर्ष पर बैठी हुई महिलाओं को मौका मिलता। क्यों नहीं मौका मिल रहा है आज की तारीख में? With all due respect to the former Solicitor General, his political leanings are very well known. It's all right, he has made a statement. He is not a government functionary. He is not a mouthpiece of the government. Why must I respond to him? Let the government show some commitment in all that he has said. I mean, anybody will rise anywhere and make a statement and the Congress party will respond to it. Why? Terrorism has done in this country. We have been at the receiving end of extremist forces, and which is why we believe that there is no place for violence, no place for extremism. We've lost two of our most dear one former prime minister and one sitting prime minister was assassinated while she was in office because of these forces. And which is why when people like them obstruct Rahul Gandhi's meeting overseas, we expected the Indian government to take it up with the Biden administration. And instead, they chose to stand with the extremists. So they stand exposed at every nook and corner. मेरा अपना मानना है कि जिस वाक्य का आप जिक्र कर रही हैं, खालिस्तान का, हम ऐसी किसी भी बात की भर्त्सना करते हैं। और इसलिए करते हैं क्योंकि हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए बहुत बड़ी कीमत अदा करी है। चाहे वो इंदिरा जी की शहादत हो, चाहे वो राजीव जी की शहादत हो, और ये लोग वो बात समझ नहीं सकते हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि सार्वजनिक जीवन में या कहीं और हिंसा की लेश मात्र भी जगह नहीं है। और इसलिए हमें यह भी लगता है कि जब राहुल गांधी जी की मीटिंग को खालिस्तान के कुछ प्रो लोग अवरोध पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो केंद्र की मोदी सरकार को उसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप करना चाहिए था। जब ऐसे लोग कनाडा में इंदिरा जी की शहादत का मखौल बनाते हैं, तो सरकार को आधिकारिक तौर से ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन से इसको टेकअप करना चाहिए था। नाम तक नहीं लेते आप इंदिरा जी का। यह आपकी कमजोरी और आपका डर दिखाता है, और यह दिखाता है कि आप कितने सीरियस हैं एक्सट्रीमिस्ट, हिंसा की प्रवृत्ति वाले लोगों के खिलाफ। नो क्वेश्चंस ऑन बालासोर। अभी आप लोगों को एक और खबर पता चली होगी बालासोर के बारे में, और जैसा कि वहां की कमिटी ने बताया कि ये टेलीकम्युनिकेशन और सिस्टम फेलियर था, तो हम इस मंच से, हमारे नेताओं ने इस पर ऑलरेडी वक्तव्य दिया, हम इस मंच से सिर्फ इतनी ही अपील कर सकते हैं कि गर्म भोजन, कहीं हरी झंडी, कोई नई वंदे मातरम में मत पड़िए। पहले जो रेल से यात्रा कर रहे हैं लोग, उनको सुरक्षित कीजिए,
उनको अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार की जिम्मेदारी गरम खाना और नई नई झंडियां दिखाने की नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो आज रेल की पटरियों पर गाड़ियां चल रही हैं वो सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचे। सरकार के सारे झूठ धराशायी हो गए इस एक रिपोर्ट के माध्यम से।